के स्टडी पॉइंट पे आप सभी के लिए हम 1 से लेकर के और आपका 150 नंबर तक जो है प्रीवियस जो आप टीचर का एग्ज़ाम दिए हैं 28 और 29 जून को, तो 28 जून का ये जिसका पेपर है उन्हीं के लिए 1 से 100 तक का हम प्रश्न का आंसर एकदम सटीक आंसर जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं रहेगी आप यहां से मिला सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग तो हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा अभी तक जो है 700 पूरा है सब्सक्राइबर में से, अभी 300 और बाकी है। आप लोग की महिम कृपा से 700 तक है जो पहुंच चुका है, 300 भी और करना है। तो आपसे निवेदन नर्म है, यही आप लोग से कहना है कि आप लोग कृपया देखने के बाद अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके जाए, ताकि आपके इस लाइक और सब्सक्राइब से हमको बहुत मोटिवेशन फील होता है और हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम और आप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। हम सब एक ही डाली के फूल हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन सौभाग्य से बात इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आशा करते हैं कि अंत तक वीडियो देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, ताकि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। तो यही विनती है आप लोगों से, क्योंकि दूर रह कर के भी हम रिश्ता निभाना जानते हैं, आप लोग हमारे अपने हैं। इसीलिए अंत में कहना चाहूँगा मैं कि फूल जैसा मुस्कुराना ज़िंदगी है, मुस्कुराकर गम छुपाना ज़िंदगी है, मिलकर खुश हुए तो क्या हुआ, बिना मिले रिश्ता निभाना ज़िंदगी है। तो चलिए इसी के साथ जो है पहला आंसर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से आप लोग मिलाने का प्रयास कीजिएगा, जो बीपीएससी एग्जाम दिए हैं प्रधान शिक्षक के। चलिए देख लीजिए, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट मिलाते जाइएगा आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि नदी तथा उसकी सहायक नदियों में से निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है, नहीं कह रहा है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोदावरी मानस। ये मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की है सहायक नदी, जो इसका नहीं हो सकता, बाकी सबका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो संशोधन दोनों सदनों में से किसी भी सदन से लाया जा सकता है, या फिर लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है, या फिर राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है। ये दोनों के द्वारा लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। देखिए 1 और 2 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, सी में। चलिए इसके साथ हम लेके चलते हैं आपको, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, चौथे नंबर में है, फटाफट मिलाने का प्रयास करेंगे। चलिए चौथा नंबर में देख लीजिए, चौथा नंबर आपसे कहा जा रहा है कि एक आयत की परिधि और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई पूछ रहा है। तो आयत की लंबाई इसमें देखें तो इसमें आयत की लंबाई 18 आता है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा, इसीलिए आपका आंसर 4 का जो है ई हो जाएगा, यहाँ से ई हो जाएगा, सटीक आंसर है। चलिए 5 नंबर में देख लीजिए, 5 नंबर में कहा जा रहा है कि बंगाल में भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया। तो स्थायी बंदोबस्त जो 1793 इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में। 6 नंबर में कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। तो पाटलिपुत्र में जो बौद्ध संगति हुआ था वो तीसरा हुआ था, 6 नंबर का ए हो जाएगा, तीसरी संगति हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में। 7 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। चलिए देखिए 7 नंबर में कहा जाए कि मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया। तो ये बैरकपुर किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर में देखिए, इसमें कह रहा है भरने के लिए 7, 14, 28, उसके बाद 10वां पद 10 तक जाइएगा, मतलब 7 का दुगुना किया 14, 14 का दुगुना 28, 28 का दुगुना 56, 56 का 112। उसी प्रकार से 10 पद तक जाएंगे आप तो आपका आंसर निकल करके आएगा 3584, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर में देख लीजिए। 9 नंबर में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्डर्स स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित किया है। तो ये जो अवधि के विस्तारित किया गया था, ये किया गया था 2026 तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2026 तक किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे 10वां नंबर का है। 10वां नंबर देखिए इसमें, क्योंकि इसमें जितने भी फ्रेश तरीके से बनाया गया है, जो भी
50-50 का वीडियो करके हम 3 बार लोड किए थे, वो 150, टोटल 150 क्वेश्चन का होगा, जिसमें से जो कुछ त्रुटियां रह गई थी उसे भी हम साथ लेकर चलेंगे और उसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि जो गलती हुई थी उस वीडियो में इसमें सुधार करके इसको प्रोवाइड करने का प्रयास करिए हम। तो चलिए देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए मुक्त करने वाला है, सोडियम भी कर देता है और फिर पोटेशियम भी कर देता है, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या जो है 11 होता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 8 1 8 2 10 1 11, और इसमें कहाँ ही गया है कि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, खो देता है। तो जब भी जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो खो देगा। उसी प्रकार से अब देखेंगे पोटेशियम का जो है परमाणु संख्या 19 होता है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 10 और 8 18 और 2 20, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी त्यागने का प्रयास करेगा, क्योंकि 19 होता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 होने से ये भी त्याग करेगा और ये भी त्याग करेगा। बाकी एक भाई ने बोले थे कि 20 होगा, कैल्शियम ही आंसर होगा, लेकिन कैल्शियम किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, दो इलेक्ट्रॉन को जो है मुक्त कर सकता है, इसीलिए आपका आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ई चला जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर के बाद 11 नंबर में लेके चलते हैं हम। 11 नंबर देखिए मैथ से संबंधित है, आपका दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। तो इसमें से यदि एक दोनों का अंतर कर रहा है, यदि संख्याओं का अंतर जो है 2 है तो बड़ी संख्या निकालिए। तो इसमें देखिए दो संख्या मान लीजिएगा 6 गुने 4, दोनों को गुना कीजिएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, दोनों का अंतर कीजिएगा 2 हो जाएगा, तो ये बड़ी संख्या 6 हो जाएगा, छोटी संख्या 4 हो जाएगा। यहाँ दोनों पर दिया हुआ है लेकिन आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा आंसर इसका। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में 12 नंबर आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अजैव निम्नकरण पदार्थ है। अजैव निम्नकरण पदार्थ का मतलब होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ता गलता नहीं है, तो इसको हम खोजना है। कागज तो कर जाता है, खाद नहीं है, खाद नहीं सड़ता गलता है और डीडीटी नहीं करता है, तो ये बी और सी। ऐसे तो वास्तविक आंसर जहाँ नेट में भी खोजिएगा तो आपका डी आंसर आता है, लेकिन खाद भी है एक प्रकार से नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये आपका बी और डी दोनों हो जाएगा। इसलिए आयोग यहाँ पर निर्भर करेगा कि आपका डी देता है या फिर बी देता है या ई देता है, लेकिन इसका आंसर जो होगा ई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में। 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। 13 नंबर में देख लीजिए क्या है। 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए, हाँ 13 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना। देखिए मोरारजी देसाई बने थे, ये भी बने थे, 1952 ईस्वी में बने थे, 1980 के दशक में भी बने थे। चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के बने थे, लेकिन चंद्रशेखर नहीं बने हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ए वाला आंसर। इसमें कह रहा है कि कौन है जो प्रधानमंत्री बना था लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना, यही क्वेश्चन है। तो आपका जो हो जाएगा चंद्रशेखर हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए यहाँ 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 14 नंबर में। 14 नंबर का निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। देखिए भारत का परिसंघीय का मतलब होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के हाथ में निहित होता है। ये सभी आपका सही है, राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये कितना नंबर, 14 नंबर के बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। 15 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 15 नंबर जो है आपका रीजनिंग से संबंधित है। कह रहा है क्यू का अर्थ होता है जुड़ना, जी का अर्थ होता है गुना करना, टी का अर्थ होता है घटाना और के का अर्थ होता है भाग देना। तो बताइए इसको सोल्व कीजिए। जहाँ जहाँ जैसे क्यू है तो क्यू का मतलब क्या होता है जुड़ना, तो यहाँ पर क्यू को जोड़ दीजिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा आपका, तो 15 का आंसर 28 आ जाएगा। 28 इसमें दिया हुआ नहीं है, इसीलिए आपका आंसर ई चला जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ना आप लोग तो इसमें 28 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 के बाद 16 नंबर में देख लीजिए। 16 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। जब भी ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 के बाद 17 नंबर में देख लीजिए। 17 नंबर में कहा जा रहा है कि आपसे कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। तो ये घटना कहलाती है बैठ जाना, एल्डिंग द फ्लोर कहलाती है इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका ये 17 नंबर का हो गया। 18 नंबर में देख लीजिए। 18 नंबर में क्या पूछा जा रहा है आपसे। 18 नंबर में कहा जा रहा है, थोड़ा सा टाइम देंगे आप। 18 नंबर देखिए आ गया क्वेश्चन। 18 नंबर यहाँ से आप लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। इसमें निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है। तो 18 का तीसरी पीढ़ी में जो आता है ये सभी आ जाएगा, मेक इन इंडिया
और स्किल विकास ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा, डी चला जाएगा, 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर में देख लीजिए, 19 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। नहीं के बारे में कह रहा है, तो देखिए इसके शिवाजी संरक्षक के नाम दादा कोंड जी था, ये सही था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, ये भी सही है। शिवाजी के मंत्री परिषद में सप्त प्रधान गलत दिया है, अष्ट प्रधान रहते थे, इसलिए गलत ही दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये भी आपका सही, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, लेकिन गलत आपको चुनना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर में चलते हैं आपको। 20 नंबर में आपको दिया गया है मैथ से संबंधित एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 1 रुपया है, तो मूलधन का राय निकालें। इसको बनाइएगा आप फार्मूला पर, डिफरेंस बराबर होता है, डिफरेंस बराबर यानी अंतर बराबर होता है P गुने आर स्क्वायर, P गुने आर स्क्वायर बाई 100 गुने 100 और गुने 100। इस पर आप बैठा के बनाएंगे तो आपका जो है आंसर 625 आएगा, जो कि दिया हुआ नहीं है, इसमें आंसर में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर ई चला जाएगा। चलिए 21 नंबर में देख लीजिए। 21 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 21 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, में कहा जा रहा है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? तो कूलॉम्ब का नियम कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, भारत में 2001 से लेकर 2011 तक में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर, तो महिला जनसंख्या वृद्धि दर कर रहा है तो 18.12% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो श्रम मंत्रालय दिया गया था इनको, 23 का बी हो जाएगा। चलिए 23 के बी के बाद आपको 24 में लेके चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। 24 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 24 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर 24 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय तटरक्षक दल ने कौन सी जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को भेजा गया था? तो उसका नाम था सजग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया 25 नंबर में, इसको कह रहा है डैश का मान है, यहाँ पर कौन से अंक रखें कि 9 से विभाजित हो जाएगा? किसी को भी रखिएगा तो विभाजित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ही चला जाएगा। चलिए 25 के बाद 26 नंबर में देख लीजिए। 26 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कह रहा है इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम, ये तो सही है। हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक, ये गलत दिया हुआ है, यही है आंसर हो जाएगा आपका। हिंद स्वराज का जो है गांधी जी था, बाकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू सही है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। 27 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लेंगे थोड़ा सा, इसमें 24 हो गया, 25 हो गया, 26 का हो गया, 27 नंबर से आपका स्टार्ट होगा। चलिए देख लीजिए 27 नंबर में क्या कहा जा रहा है आपसे। 27 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 2 बार चुने गए थे, एगो त्रिपुरा और एगो हरिपुरी। त्रिपुरा और ये दोनों जो है 1938-39 में 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर में देख लीजिए, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? तो तार का प्रतिरोध मंजिल रेसिस्टेंस बराबर होता है V/I, क्योंकि अगर आप ओम के नियम पढ़ते हैं तो V बराबर IR होता है, क्या होता है IR, और R इसका को R निकालेंगे तो V/I हो जाएगा, इसका R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि V बराबर IR होता है, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, और रेसिस्टेंस का निकाले तो R बराबर V/I, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 29 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। 29 का आपका हो जाएगा ए, सटीक आंसर है। चलिए 29 के बाद 30 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 30 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है। 30 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है परिमेय संख्या के बारे में। चलिए नहीं, 30 नंबर में देखिए क्या है। 30 नंबर में कहा जा रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन है? तो सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 का। 31 नंबर में देख लीजिए, 31 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या नहीं कह रहा है, तो इसको हम अगर
मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर अगर तोड़ते हैं तो इसको करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और √7 इंटू √7 को करेंगे तो इसमें 7 आ जाएगा। 7 में से 2 7 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और 2 जो है आपका परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है ना, क्योंकि इसके नीचे क्या है 2 को हम इधर करेंगे तो ये p/q के फॉर्म में हो जाता है। तो इसका आंसर आपका सटीक जो होगा 31 का ए हो जाएगा। परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान फ्लाइट 100 कहाँ से कहाँ तक भरा था? तो ये जो भरा था आपका 32 का बी हो जाएगा। इसमें भरा था 2023 में लंदन के हार्थोकॉर्न एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक भरा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 32 के बाद 33 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 33 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 33 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित में से खुलासा किया। क्या खुलासा किया? ऑप्शन नंबर सी, उसमें खुलासा किया गया था कि 2% से कम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करना है। तो 2% से कम कौन सा है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ये वाला सही आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, माने 2 से कम रखा गया था। तो 2 से कम किसके बारे में आता है? 1.5 तो आता है ना, 2 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 33 के बाद 34 नंबर में है। 34 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 34 नंबर में कहा जा रहा है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा? धातु का नाम पूछ रहा है, कमरे की अवस्था पर द्रव अवस्था में रहता है, उस धातु का नाम पारा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का। 35 नंबर में देख लीजिए, 35 में कहा जा रहा है कि एक समान शब्द चुने। समान शब्द देखिए, कोलकाता दिया हुआ है, बेंगलोर दिया हुआ है और मंगलोर दिया हुआ है। ये सब देखिए, इसका आंसर आपका कोची होगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये पोर्ट सिटी है, यहाँ पर बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह, तो उसी प्रकार से कोचीन बंदरगाह भी होगा, एक समान। चलिए 35 के बाद 36 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको। 36 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 36 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। चलिए देखिए, थोड़ा सा टाइम लेंगे, 36 नंबर में जुड़ने का प्रयास करें। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो देखिए, सबसे पहले जो घटना हुई थी जालियांवाला बाग हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। और ये जो स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में हुआ था, है ना, स्वराज पार्टी 1923 में, जबकि ककोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था, है ना, और ये असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है तो 19 है, तो 19 सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में। 37 नंबर में पूछा जा रहा है कि 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रास महोत्सव किया गया था माजुली, असम में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों को सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आय कर की दरों में परिवर्तन नहीं किया गया था इसमें, जबकि जलवायु, पीएम गति योजना ये संबंधित था, उत्पादकता संबंधित था। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ 38 के बाद 39 नंबर में चलते हैं। 39 नंबर में क्या कहा जा रहा है देख लीजिए आप। 39 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि एक आदमी की औसत गति क्या होगा यदि वह आधा समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा 1/3 समय वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। तो इसका आंसर आप लोग बना करके मिलाएंगे 39 का, तो इसका जो है 42 पॉइंट समथिंग आता है, 42 पॉइंट कुछ आता है आंसर, है ना, 1, 2 या 6 ऐसी करके आता है। तो इसमें से आपका कहीं भी मैच नहीं करता है, इसीलिए आपका आंसर ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर में। 40 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 40 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया है? जो तेजाब खरीदेंगे उसके लिए सेफ्टी नोटिस जारी किया गया है, किस धारा के तहत? तो ये धारा आपका हो जाएगा 18 के धारा 2 और जे के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 का सी, इसी धारा के तहत अगर आप खरीदते हैं तेजाब तो आपको सेफ्टी नोटिस लेना होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सिनाप्से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 41 के भी 42 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 42 नंबर में देख लेंगे आप लोग। 42 नंबर में क्या कहा जा रहा है।
चलिए देख लीजिए, 42 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुषुमित नहीं है। देखिए राज्यपाल के लिए कह रहा है, तो राज्यपाल 156 में उसका राज्यपाल का कार्यकाल बंद थे, तो ये वाला हो जाएगा, तो इसमें नहीं होगा। 153 में कह रहा है तो ये पदावधि का ग्रहण कार्यकारी नियम से संबंधित है। 154 जो है इससे संबंधित नहीं। 155 जो है राज्यपाल को पद से संबंधित है, तो ये किसी भी तरह से मैच नहीं करता है, तो इसीलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ई चला जाएगा। चलिए 43 नंबर में देख लीजिए, 43 नंबर में कहा जा रहा है शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है। तो शरीर में अगर इलेक्ट्रॉन आपका लॉस होता है तो वो धनावेशित हो जाता है, क्योंकि अब देखते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। चलिए 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर में देख लीजिए, 44 नंबर में कहा जा रहा है कि किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और तथा मुंबई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो 44 का बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर में है। 45 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 45 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया है। तो अपना देश भारत को नामित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो NH 120 है। कहीं कहीं पर मिलेगा, आप नेट पर देखिएगा तो 57 भी दिखाता है, लेकिन इसको आप नहीं मारेंगे, ये आपका सही है। तो ये आयोग पर देख लीजिएगा इसमें क्या आंसर देते हैं, ई देता है ऑप्शन, इसमें डॉट में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक बताइए। तो ब्रेक डाउन करता है उसको डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं 48 में। 48 में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 48 में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए देखिए 48 में क्या कहा जा रहा है। जो इसमें कहा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो थे दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है, थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, यहाँ पर देख लेंगे 49 नंबर में देख लीजिए। 49 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि जेड बराबर 52 है, एक्ट बराबर 48, तो बैट बराबर क्या होता है। तो इसको देखिए जेड को डबल कर दिया है, क्योंकि जेड को अगर क्रमांक से देखा जाए तो 26 नंबर पर आता है, तो 26 को दुगना कर दिया है 52, फिर उसी को इसको दुगना करके इसको दुगना करके इसको दुगना करके जोड़ दिया 48 हो जाएगा। तो आप भी उसी करना है, 20 को दुगना करेंगे 40, और ये 2 1 3 है, 3 दूनी 6, 46 हो जाएगा इसका दुगना करने पर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। चलिए 50 नंबर में देख लीजिए। 50 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई। तो 50 का नंबर सी हो जाएगा आपका, डाटा फॉर पब्लिक गुड के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये 50 के बाद 51 नंबर में है। 51 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 51 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यूह रचना पूरा देखिए ऐसे है, इंग्लिश में अगर दिया हुआ रहे तो बहुत पूछा जाता है प्यूरा, PURA, पूरा प्रारंभ कब किया गया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। तो 2003 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 का आपका ए हो जाएगा। 52 नंबर में चलते हैं। 52 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है तो वास्तविक संख्या होती है, लेकिन वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूर्णांक भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है। तो ये आयोग पर निर्भर करेगा इसका आंसर क्या देगा। हो सकता है डी देगा, लेकिन वास्तविक मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन सी है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। और हाँ, वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो आता है ये सभी आता है, पूर्णांक और पूर्ण संख्या। तो आपका ये सही आंसर है। आयोग पर देखिए क्या देता है आंसर। 52 नंबर के बाद 53 नंबर में देख लीजिए। 53 नंबर में कहा जा रहा है कि खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल्स अमोतरासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, तो वैज्ञानिक ने खोजा था। 53 नंबर में देख लीजिए जापानी सूर्य देवी के नाम पर किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये 53 का सी हो जाएगा। 54 नंबर में देख लीजिए। 54 नंबर में क्या पूछा जा रहा है आपसे। 54 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, देखिए 54 नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो सबसे पहले जो शासन किया था सबसे अधिक समय तक वो चोल था।
लेकिन चोल इसमें नहीं दिया हुआ, तो उसके बाद जो है मौर्य काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 54 का सी हो जाएगा। 55 नंबर में चलते हैं। 55 नंबर में देख लीजिए, बिहार के निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली जो नदी है सोन नदी है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये दक्षिण से आकर आने वाली बिहार में गंगा में मिलने वाली नदी है, दक्षिण की ओर से आकर के मिलती है। 55 का डी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर में देखिए, 56 में कह रहा है पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए पहले 5 अभाज्य संख्या का तक 2 2 3 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 है। तो 7 3 10, 5 3 8 2 10, 10 7 10 18 और 10 28, इसका 28 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें 28, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि एक नहीं लेंगे, हम अगले बार वीडियो बताए थे तो एक डाल दिए थे, इसमें लिए गलती हो गया था, ये आपका सही आंसर है। 56 का सी हो जाएगा। 57 नंबर में देख लीजिए, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, नहीं उसका नाम बदल के 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग कर दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 57 का डी। 58 नंबर में देख लीजिए, 58 नंबर में क्या आपसे पूछा जा रहा है? 58 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, थोड़ा सा दीजिए टाइम। चलिए 58 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रतिक्रिया को कहा जाता है निष्प्रभावीकरण, है ना। उदासीकरण को ही दूसरा नाम है निष्प्रभावीकरण। अगर उदासीकरण रहता तो यहाँ पर हो जाता, लेकिन इसी को कहा जाता है निष्प्रभावीकरण। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 58 के बाद 59 नंबर में चलते हैं। एपी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यहाँ और डैश 13 डैश के बाद 3 है, यहाँ पर क्या होगा? तो आप एपीजेपी बनाए होंगे तो आप सब ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आंसर जो आएगा 59 का सी हो जाएगा, 18 और 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 60 नंबर में देख लीजिए। 60 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 60 का ये हो जाएगा। 61 नंबर में देख लीजिए, 61 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 61 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए देख लीजिए 61 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? मैग्नेटाइट लोहा का एक अयस्क है जो जमुई में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और अभी हाल फिलहाल में जमुई में बड़ी इसकी भंडार मिला है, तो जमुई इसका सटीक आंसर होगा। 61 का ये हो जाएगा। 62 में चलते हैं। 62 में कह रहा है इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा की स्थिति में बनता है? तो ये सूर्य के विपरीत दिशा में बनने वाला होता है इंद्रधनुष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। अधिकारी, सबसे पहले जो बड़े अधिकारी आता है तो वो आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य होता है, उसके मंत्रिमंडल सचिव होता है, उसके बाद फिर मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। 4 3 1 2 हो जाएगा, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 63 के बाद 64 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको। चलिए 64 नंबर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर है आपका, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुई थी? तो देखिए पटाया थाईलैंड में संपन्न हुआ था, तो 64 का सी हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है? तो वनस्पतिक हार्मोन जो कहा तो साइटोकाइनिन है, जबकि ये जंतु में है थ्राइक्सिन और इंसुलिन, एक जंतु का हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 66 नंबर में कह रहा है कि श्रृंखला को गलत शब्दों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इधर से जोड़ते जाइएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा गलत है। तो 91 आपका गलत, 66 का आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 में, संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में के दौरान जीडीपी में अनुपातिक राजकोषीय घाटा का हिस्सा है। तो जीडीपी में राजकोषीय घाटा जो हुआ था तो हुआ था 6.4%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 67 के बाद 68 नंबर में लेके चलेंगे आपको। चलिए 68 नंबर में क्या दिखाया जा रहा है? 68 नंबर में आपका दिया गया है रीजनिंग दिया गया है। देखिए 12 है, 30 है, फिर समानुपात है 14:1 है। तो x का वैल्यू निकालना है आपको। यहाँ से 2 से भागा देंगे ना तो इसमें 6 बच जाएगा, और 6 को अगर 5 से गुना करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 7, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35 इसका आंसर आ जाएगा। 68 का बी हो जाएगा। 69 में देख लीजिए, 69 में क्या कहा जा रहा है आपसे? 69 में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो आदिवासी के लिए जो शुरू किया गया था एक अभियान, उसका नाम था न्याय महाअभियान। तो 59 का हो जाएगा आपका बी, न्याय महाअभियान। चलिए अगला क्वेश्चन है
70 नंबर में 70 नंबर का आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, नहीं वाला पहचानना है। शेरशाह सूरी का कहाँ है, मकबरा का रहा है समस्तीपुर, बिल्कुल गलत है, मकबरा समस्तीपुर में नहीं है, सासाराम में, तो यही गलत है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। स्वामी सहजानंद जो था ऑल इंडिया किसान का नेता था, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इसके बाद हम लेके चलते हैं 71 नंबर में, 71 नंबर में। 71 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 71 में कहा जा रहा है कि बिहार में MSME के विकास को वरीयता दी जाती है, क्योंकि पूंजी की कम मात्रा की ज़रूरत होती है, भी सही है। कम भूमि की ज़रूरत होती है, और ये भी सही है। श्रम को खपाने की अधिक क्षमता होती है। मतलब ये सभी ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 71 का। चलिए 72 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो ये नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति का, क्योंकि राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयोग का प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो दोनों सदनों से मिलकर चुना जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए 72 के बाद 73 नंबर में देख लीजिए। 73 नंबर में कहा जा रहा है आपकी संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को आपको पहचानना है। यह व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं था, बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष मतदान पर की फल थी, ये भी सही है। यह बहुदलीय निकाय थी, ये भी सही है। और इसको कार्य करने के लिए कई समितियां थी, तो ये भी सही है। आपका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 73 के बाद 74 नंबर में देख लीजिए। 74 नंबर में क्या कहा जा रहा है आपसे, 74 नंबर में देखेंगे आप लोग। चलिए देख लीजिए 74 नंबर में आ गया क्वेश्चन आपको। 74 नंबर में कहा जा रहा है कि सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करता है। देखिए अधिक समय तक अगर धूप में काम करते हैं तो उसमें रे निकलता है, अल्ट्रा वायलेट रे, इससे आपको कैंसर हो सकता है, तो त्वचा कैंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है। तो कैगा, का से कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर के बाद। 75 नंबर में देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पहला मुंबई, मद्रास, कोलकाता और इलाहाबाद, ये 3 जगह पहली बार हुआ था। मुंबई, तो इसमें द्वितीय कह रहा है ना, तो मुंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद, 4 को कम से कम याद रखिएगा, कांग्रेस का अधिवेशन। चलिए 77 नंबर में कह रहा है इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग होता है तो 625 जो है पूर्ण वर्ग है, किसका, 25 का। 25 को स्क्वायर करेंगे तो आपका 625 आ जाएगा, इसलिए पूर्ण वर्ग। चलिए 77 के बाद हम लेके चलते हैं आपको 78 नंबर में। 78 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है आपको। चलिए देखिए 78 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर। देखिए महिला साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है, 51.5%, जो कि आपका आंसर में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में भी नहीं दिया, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो 78 का आपका आंसर ई चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर में देख लेंगे। 79 नंबर में कहा जा रहा है कि नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021 से 22 ईस्वी में 21 से 22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे निम्न था, माने नीचे था। नीति आयोग की रिपोर्ट है ये, मल्टी डायमेंशनल। तो गरीबी रेखा में सबसे नीचे कह रहा है कौन सा था, वो तो बिहार राज्य था, अपना बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में 17 को 31 से बदल दिया जाए तो औसत क्या होगा। देखिए 17 पहले जो औसत था 18 था, ठीक है, लेकिन इन दोनों में देखिए 17 को 31 में बदल दिया, तो दोनों में अंतर कितना होता है, तो दोनों में अंतर हो जाता है 14 का। तो 14 का अंतर होता है, 2 से भागा दीजिए, दोनों में अंतर हुआ तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 से भागा देंगे, क्योंकि 7 संख्या ने कह रहा है, तो 7 से भागा देंगे तो 2 औसत बढ़ जाएगा, तो 18 में 2 जोड़ देंगे बढ़ने पर, तो 20 हो जाएगा आपका, 80 का बी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर में देख लीजिए। 81 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 81 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, 81 नंबर में देख लीजिए, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। तो देखिए संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमीशन के अध्यक्ष जो था BR अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर में देख लीजिए। 82 नंबर में, बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, माने घाघरा नदी जो है बिहार में गंगा नदी में कहाँ पर जाके मिल जाती है, बिहार हो जा रहा है। तो ये जो मिलता है सारण में मिलता है, सावन में एक जगह है उसका नाम है रेवलगंज, छपरा। इसमें कर लेंगे थोड़ा सा,
चलिए उसके बाद 83 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 83 नंबर में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 83 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। पंचायती राज जो लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी चला जाएगा। 84 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे थोड़ा सा। 84 नंबर में देख लेंगे, यहाँ पर आ गया है, देख लिए। 84 नंबर में कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्त प्रायः घोषित सौरिया पांडुयाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया जाता है। तो ये पौधा जो भारत में है जो उत्तराखंड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 85 नंबर में। फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ पर आरंभ हुआ था। तो नौसेना विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर में। भारत में नवीन आर्थिक योजना का प्रारंभ हुआ था। नई आर्थिक नवीन योजना एलपीजी जब आया था तब 1991 ईस्वी में, जुलाई 1991। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 87 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 87 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखें, चलिए देखिए 87 नंबर में। 87 नंबर में आपसे पूछा गया है कि हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। करेंट अफेयर से संबंधित है, तो ये अहमदाबाद के गुजरात में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 में देख लीजिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछ दिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 88 का। चलिए 88 के बाद 89 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 89 नंबर में आपका फिर भरने वाला आ गया है। यहाँ पर निम्नलिखित में से श्रृंखला को वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ से देखिए घटाइएगा ना तो दो दो का अंतर आते जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर आते आते घटाते घटाते आपका 182 बचेगा। तो 89 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ए कर लेंगे इसका आंसर। चलिए 90 नंबर में देख लीजिए। 90 नंबर में कहा जा रहा है कि जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष बजट में घोषित किया गया था। 2019-20 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 90 के बाद 91 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 91 नंबर में। चलिए 91 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है। ईएनटी का मतलब होता है नाक गला कान का डॉक्टर। ई मने ईयर, एन मने नोज और टी मने थ्रोट। नाक कान गला के डॉक्टर जो होता है किस दर्पण का यूज करता है। तो ये अवतल दर्पण का यूज करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 नंबर में देख लीजिए। 92 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे। तो ये भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर में। 93 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है। तो मौद्रिक नीति जो है पैसा कौड़ी का मामला जो आरबीआई के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए कह रहा है रमेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण चलता है और वह 3 किलोमीटर पूर्व चलता है, तो वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है। तो देखिए इसको आप बनाएंगे नहीं तो आपका बना करके आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 95 नंबर में देखेंगे। 95 नंबर में क्या कहा जा रहा है। चलिए देखिए 95 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ, थोड़ा सा आ गया है। 95 नंबर में कहा जा रहा है कि 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था गया अधिवेशन में। 1922 ईस्वी का गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास किए थे। चलिए 95 के बाद 96 नंबर में देखिए। 96 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे हम आपको, यहाँ पर हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। चलिए निम्नलिखित राजवंशों में, यहाँ पर आपका हो गया था गया वाला। उसके बाद आपका है दिया हुआ निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो सबसे पहले जो शासन किया था वो गुलाम वंश किया था। तो गुलाम वंश नहीं दिया हुआ है इसमें खिलजी, उसके बाद खिलजी वंश आया था, उसके बाद तुगलक, उसके बाद फिर आया था सैयद, उसके बाद लोधी। तो आपका खिलजी वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 का सी कर लेंगे आपका आंसर। चलिए देख लीजिए। चलिए 96 के बाद 97 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 97 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए
सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु 2023-24 में कितनी महिलाओं को चयनित किया गया था? तो ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए जो है 15,000 महिलाओं को चयनित किया गया था, जो कि 15,000 नहीं दिया है, 1500 दिया है। इसमें आपका आंसर ई चला जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं। चलिए उसके बाद है आपका 97 के बाद 98 नंबर में है। 98 नंबर में देख लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे थोड़ा। 98 नंबर में देख लीजिए क्या कहा। 98 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। देखिए पूर्वी घाट कहें तो इधर से एक पहाड़ी आता है और एक पहाड़ी पश्चिमी घाट से, ये दोनों जाकर के ये पहाड़ी है, दो पहाड़ी, और यहाँ से बीच पहाड़ी, ये दोनों आकर के मिल जाता है। यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से मिल जाता है, तो इसी को कहा जाता है आपका नीलगिरी। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपको यहाँ पर नीलगिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया 99 नंबर में, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? देखिए भारत आने वाला बात कह रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ मेघास्नित है। मेघास्नित सबसे पहले आया था, लेकिन यूरोप की बात करें तो सबसे पहले जो है वास्को डी गामा आया था 1498 में। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ 100 नंबर में, देख लीजिए समीकरण को जोड़िए। जब इसको 10th वाला आप क्वेश्चन ऐसा बनाए होंगे तो इसमें एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा, खत्म हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसलिए इसका कोई समाधान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 101 नंबर में चलते हैं हम, आपको लेकर के हमारे साथ बने रहेंगे। 101 नंबर में आपका जो होगा बीएड से संबंधित होगा, तो देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें पूरे हम करवाने वाले हैं आपका स्टैटिक। इससे आप मिला करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपका कितना स्कोर आ रहा है, ताकि हमें आसानी हो कट ऑफ बताने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 101 नंबर में देख लीजिए। 101 नंबर में कहा जा रहा है मापन की प्रक्रिया क्या होती है? तो मापन की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर मात्रात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको कर लेंगे आप लोग, थोड़ा सा लगता है नहीं चल रहा, इसमें ए हो जाएगा 101 का ए। चलिए 102 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 102 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक विधियों के चयन में विशेषता प्रकृतिवादी था? तो प्रकृतिवादी जो था वो आपका आ जाएगा, ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये प्रकृति के बारे में इन्हें बहुत लगाव था। 102 के बाद 103 नंबर में देख लीजिए शिक्षा आयोग द्वारा 1964 से 66 का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर इसमें भी हो जाएगा कोठारी, डीएस कोठारी हो जाएगा 103 का भी। इसको कर लेंगे, आप लोग मिलाने का प्रयास करेंगे थोड़ा। चलिए 104 नंबर में देखिए, 104 नंबर में कहा जा रहा है कि संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान किसने दिया था? तो ये जो दिया गया था आपका 104 का एक जेरोम ब्रूनर दिया था, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 105 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 105 नंबर में बने रहे हमारे साथ। 105 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लेंगे। इसमें कहा जा रहा है आपका सतहीन पथहीन भूमि, यह किसने कहा था? यह वाक्य कहा गया था आपका भी जे कृष्णमूर्ति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 105 के बाद 106 नंबर में देख लीजिए प्रश्न करना एक कौशल है, परंतु किसी विशिष्ट परिस्थिति में प्रश्न की भाषा, इसकी गति, प्रकार और प्रसार के उपयोग को संकेत करने हेतु किस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें जो प्रयुक्त किया जाता है 6 का बी हो जाएगा, स्किल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया 107 नंबर में। 107 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? शीर्षक पूछ दिया है तो 107 का ये हो जाएगा, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। चलिए अगला क्वेश्चन 107 के बाद 108 नंबर में देख लीजिए। 108 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दिया? तो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा 108 का देख लीजिए, सी हो जाएगा, एम.के. गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 108 के बाद 109 नंबर में देखें, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। 109 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 109 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि किस मापन स्केल के प्रक्षेपणों को जोड़ा नहीं जा सकता है? तो इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है नामिक एवं क्रमसूचर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 109 के बाद 110 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 110 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा शिक्षण का कौन सा प्रतिमान दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बेसिक टीचिंग मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 110 के बाद 111 नंबर में देख लीजिए आधार क्या है? तो इसका हो जाएगा सी, आकलन करना, या उसी का नाम है अंकन करना। चलिए 111 के बाद 112 नंबर में देख लीजिए, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीवा स्वप्न नामक पुस्तक को लिखा गया था गिजू भाई के द्वारा,
ऑप्शन नंबर भी, गुजरात के रहने वाले थे गिजू भाई। चलिए अगला नंबर 112 के बाद 113 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 113 नंबर में चलिए देख लीजिए, यहाँ पर है, थोड़ा सा टाइम देंगे। हाँ चलिए देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि शिल्प आधारित शिक्षा का संप्रत्यय किस चिंतक से संबंधित है। तो 113 का बी हो जाएगा एम के गांधी। चलिए 113 के बाद 114 नंबर में देख लीजिए। 114 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि अध्ययन के क्रम में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सुधार है तो किस मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। तो 114 का सी हो जाएगा आपका रचनात्मक। चलिए 115 नंबर में देख लीजिए, सर्वांग योग दर्शन किस चिंतक से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री अरविंदो से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पाठ योजना में शिक्षण हेतु सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है। तो 106 का देख लीजिए, 106 का हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, लेकिन इसमें डॉट है क्योंकि इसमें बहुत प्रयास करने पर भी नहीं मिल पाया है। एक आइडिया है लेकिन इसमें आप डॉट में रखेंगे आयोग क्या देता है इसका आंसर। चलिए 116 के बाद 117 नंबर में देख लीजिए। 117 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। 117 नंबर में देख लीजिए, ये इंग्लिश वर्जन है। चलिए देखिए 117 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि आदर्शवाद की उत्पत्ति इनमें से किस पर आधारित है। तो आदर्शवाद की उत्पत्ति आदर्शों पर आधारित होता है। 117 का ए हो जाएगा, इसमें ये कर लेंगे। 118 नंबर में देखिए, 118 नंबर में कहा जा रहा है कि अंतर्वार्षिकी का क्या अर्थ है। अंतर्विषयक का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में पूछा गया है, अंतर्विषयक। तो 118 का देख लीजिए, 118 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 या अधिक विषयों पर केंद्रित होना अंतर्विषयक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 19 नंबर में देख लीजिए, 119, एकादश व्रत का संप्रत्यय किस चिंतक से संबंधित है। तो 119 का सी हो जाएगा, महात्मा गांधी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान स्कूल प्रणाली और संप्रत्यय किस आयोग ने दिया। तो 20 का आंसर देख लीजिए, इसमें 20 का आंसर जो दिया गया था ये कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। स्कूल में समान शिक्षा कोठारी आयोग, इसमें दिया हुआ नहीं है कोठारी आयोग, तो इसका आंसर आपका ई चला जाएगा। चलिए 120 के बाद 121 में लेके चलेंगे आपको, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। 121 नंबर में चलिए देख लीजिए, 121 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 121 नंबर में कहा जा रहा है कि जॉन डीवी द्वारा लेबोरेटरी स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था, मतलब लेबोरेटरी कहाँ खोला था जॉन डीवी ने। तो 121 का सी, शिकागो में खोला गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, 121 के बाद 122 नंबर में देख लीजिए, नव वेदांत की अवधारणा किसने दिया था। नव वेदांत 122 नंबर में देख लीजिए, 122 का हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 122 के बाद 123 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन रणनीतियों में स्कोरिंग निर्देशकों के बहुआयामी सेट का उपयोग करते हैं जिससे विद्यार्थी कार्य मूल्यांकन करने में स्थिरता प्रदान करे। तो 123 का आंसर जो हो जाएगा वे रूबिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 124 नंबर में देख लीजिए, डिसलेक्सिया युक्त अधिगमकर्ता के सहयोग हेतु एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए डिसलेक्सिया कहा जाता है जिस बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है, उसी को एक विकृति से ग्रसित होता है जिसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। इस स्थिति में क्या करना चाहिए देख लीजिए, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। यानी पढ़ने में उसको दिक्कत है तो शिक्षक को क्या हेल्प करना चाहिए, उसको क्या सहयोग करना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विशेष आवासीय सुविधा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, आवास देने से वो पढ़ जाएगा नहीं। मात्र कंठाग्रास्त का उपयोग करना, ये भी रटाने से भी नहीं होगा। अधिगमकर्ता को रीडिंग विशेषज्ञ को संदर्भित करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने से संबंधित है तो उसको विशेषज्ञ के पास ले जाएगा ताकि उसका इलाज हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 24 के बाद 25 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 25वां नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा टाइम देंगे। देखिए यहां से आपका आ गया 25 नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म वर्ष क्या है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था, 125 का सी हो जाएगा, कलकत्ता में। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर, तो आपका इसमें सी कर लेंगे आप लोग। 125 126 नंबर में देख लीजिए, कौन सा उद्दीपक परिवर्तन कौशल का घटक व्यवहार है। तो 126 नंबर का ए हो जाएगा, विराम लेना। चलिए 126 के बाद 127 नंबर में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी गई
किसके द्वारा लिखा गया? तो 127 का हो जाएगा ये जॉन डेवी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक। चलिए 128 नंबर में देख लीजिए। 128 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 128 में कहा जा रहा है आपसे कि ईमेल के लेखक कौन है? तो ईमेल का लेखक जो है रूसो है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसमें बी कर लेंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 128 के बाद 129 में देख लीजिए। 129 में क्या कहा जा रहा है? इसमें 129 में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार शोध में जनसंख्या के लिए निष्कर्ष निकालने हेतु किस प्रकार की सांख्यिकी का उपयोग करते हैं? तो देखिए इसमें जो है 29 नंबर का सी हो जाएगा, अनुमानित सांख्यिकी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो प्राथमिक समूह का उदाहरण जो होता है परिवार होता है, इसलिए अगर द्वितीय समूह कहे तो वो स्कूल वगैरह होता है। चलिए 30 नंबर के बाद 131 नंबर में देखिए, इसमें से किसने 3H शिक्षा पर बल दिया था? तो 3H शिक्षा पर जो बल देने का कार्य किया था वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। 131 नंबर का भी हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 132 नंबर में, विद्यार्थियों को उत्तर देने में सहयोग हेतु उसे सुझाव या संकेत बताने को क्या कहा जाता है? तो उसे संकेत बताने को 32 का आपका बी हो जाएगा, संकेतन कहा जाता है। आपका बी हो जाएगा 132 का। 33 नंबर में देख लीजिए 133, प्रवेश परीक्षा के समय विद्यार्थियों को प्रवेश व्यवहार जांचने हेतु किस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है? तो 133 का बी हो जाएगा चयनात्मक, इसका बी हो जाएगा। 34 नंबर में देख लीजिए 134 नंबर में क्या कहा जा रहा है आपसे? थोड़ा सा टाइम देंगे हमारे पास। चलिए देख लीजिए 134, सामान्य नामकरण करना मापन किस स्केल से संबंधित है? तो 34 का यह हो जाएगा नॉमिनल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 135 नंबर में देख लीजिए, शिक्षा के पूर्व निर्धारण उद्देश्यों में से कौन सा विश्वास करता है? तो इसमें कौन विश्वास करता है? आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला 35 नंबर में देख लीजिए। 35 नंबर में के बाद आपका 36 नंबर में है 36 नंबर में। 36 नंबर का है, शिविरों की योजना किसकी शैक्षणिक विधि में समाहित है? तो ये जो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा पर उनका विचार था कि बाहरी दुनिया से कनेक्ट करके शिक्षा देना चाहिए, बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, जैसे बगीचा में खुली होनी चाहिए, शिविर में होना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर है 36 का बी। चलिए 37 का आंसर देख लीजिए। 37 में कह रहा है कि संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 37 का ए। 38 नंबर में देख लीजिए। 38 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 38 नंबर देखिए, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप। चलिए देखिए 38 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, चलिए देख लीजिए, श्याम पट पर विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को लिखना किस प्रकार के प्रबलन के अंतर्गत आता है? तो 138 का सी हो जाएगा, ये हो जाता है धनात्मक शाब्दिक प्रबलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 139 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि परियोजनावाद पर आधारित है? देखिए परियोजनावाद का मतलब होता है खोज पर आधारित, है ना, तो उसको कहा जाता है 139 का आपका बी हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 139 के बाद 140 नंबर में देखिए किसने कहा है कि मन की एकाग्रता ही शिक्षा है। यह वाक्य किसके द्वारा किया गया था, कहा गया था? तो स्वामी विवेकानंद के माध्यम से कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 41 से 141 में देख लीजिए, जब एक अध्यापक विद्यार्थी के लिए एक नया पाठ प्रारंभ करता है तब प्रारंभ करने हेतु उसे मूलतः किस पर विचार करना चाहिए? तो इसमें देखिए 41 का इसमें हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव से होता है और सिंहावलोकन से भी होता है, क्योंकि सिंहावलोकन का मतलब है जो पढ़ाया गया है फिर से उसको रिपीट कराना। तो ये आयोग पर निर्भर करेगा कि यह आंसर क्या देता है। फिलहाल आप इसको डॉट में रखें, ऑप्शन नंबर ई हो सकता है हो जाए। चलिए इसको 141 का ई हो जाएगा। चलिए 141 के बाद हम 142 नंबर में लेके चलेंगे आपको। चलिए देख लीजिए 142 में, चलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, पहुंचने वाले हैं 150 के करीब। चलिए देखिए कह रहा है भाषा का उत्पादक कौशल कौन सा है? तो भाषा का उत्पादक कौशल जिसको कहा जाता है प्रोडक्टिव लैंग्वेज, इंग्लिश में प्रोडक्टिव लैंग्वेज होता है,
मतलब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। कौन सा लैंग्वेज, या तो बोल के कर सकते हैं या फिर लिख करके। तो बोलना और लिखना हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 142 का सी हो जाएगा। चलिए 143 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 143 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अधिकारी यानी सत्तावादी स्तर का शिक्षण है। तो 143 का ये हो जाएगा शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 144 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा और रहेगा। चलिए देख लीजिए, किसके अनुसार वस्तुएं वास्तविक होती है। तो देखिए वास्तविक वस्तुएं होता है प्रकृतिवादी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर में देख लीजिए। 45 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संगठन के प्रमुख कौन थे। तो इसका जो प्रमुख का संगठन था वो जे कृष्णमूर्ति था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा 145 का सी। चलिए 146 नंबर में देख लीजिए, किसी विषय के उपलब्धि परीक्षण में प्राप्तांक अंक को किस मापन स्केल पर मापा जाता है। तो 146 का सी होगा अंतराल स्केल। 146 के बाद चलते हैं 148 नंबर का। चलिए देख लीजिए 2 नंबर और रहा है। 148 नंबर में देखिए क्या कहा गया है। 148 नंबर में कहा गया है आपसे कि एक समयावधि में विद्यार्थी के अधिगम विवरण, रुचियों और प्रगतियों को दर्शाने वाला व्यवस्थित रिकॉर्ड किस शब्दावली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो प्रदर्शित किया जाता है तो ये आपका 2 में डॉट है, इसमें पोर्टफोलियो हो जाएगा या फिर एग्रीडोटल रिकॉर्ड भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो इसको भी डॉट में रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आयोग जब आंसर शीट जारी करेगा 1-2 दिन में, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा। फिलहाल आप डी मान के चलिए इसको। ऐसे तो इसका सटीक आंसर मेरे हिसाब से हम जो प्रयास किए हैं वो पोर्टफोलियो होना चाहिए। चलिए 48 के बाद 49 नंबर में देख लीजिए। 49 में कहा जा रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया शोध में किस प्रकार का स्रोत है। तो 49 का जो हो जाएगा बी, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 50 नंबर में देख लीजिए। 50 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 50 नंबर में कह रहा है कि किस वर्ष में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। तो 2003 में किया गया था 92वां संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक आंसर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना देरी तक हमारे साथ समय बिताया। इसके साथ आपका 150 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सटीक तरीके से। तो कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है, तो हमारे चैनल पर आप नए हैं या फिर पुराने भी कैंडिडेट हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मोनेटाइज होने के लिए मात्र कुछ ही 200-300 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो आपसे नर्म निवेदन है कि हमारे परिवार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम में और आप में किसी प्रकार की अंतर नहीं है। हम सब एक ही डाली के फूल हैं, बशर्ते हम लोग